सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। इससे पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े और उसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़े और बाकी सीपीयू भी पढ़ा और मेमोरी के बारे में भी पढ़ा। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने इससे पहले आपको पढ़ा, कीबोर्ड के बारे में और माउस के बारे में। तो कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सब लोगों को ये पता है कि इनपुट डिवाइसेस और दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर और अदर डेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस। आप लोगों को पता है कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी वजह से हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, इनपुट देते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो बाकी इनपुट डिवाइसेस हैं एक एक करके आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है, आप क्या करते हैं, वहाँ उस मशीन पे वो डॉक्यूमेंट डालते हैं, उसको ऊपर से ढक्कन बंद करते हैं, वहाँ पे नीचे से लाइट चलती है और वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे आ जाता है, आपकी सिस्टम में आ जाता है। वो आप दे रहे हो ना, तो आप जो चीज़ है वो जा रही है कहाँ, जो डेटा है वो जा रहा है कंप्यूटर में, तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है। तो स्कैनर, वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम भी एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, ऑप्टिकल मार्क रीडर जैसे OMR जब से आए हैं तो कितना इजी हुआ है, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है ना। OMR शीट्स जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, इवेलुएट होते हैं, क्योंकि वो OMR जो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है एक मशीन है, उसके थ्रू उनको जो है उसको मार्किंग की जाती है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वेब कैमरा और वीडियो कैमरा। ऑब्वियसली वेब कैमरा क्या करता है, कैप्चर करता है इमेज को और वो सिस्टम में डालता है, और वीडियो कैमरा भी वीडियो बना के सिस्टम में डालता है। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे माउस है ना, एक वो पॉइंटर इधर उधर लेने के लिए हम यूज़ करते हैं, वैसे ही जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको यूज किया जाता है टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर की स्क्रीन पे कर्सर की पोजीशन को चेंज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे माउस की फंक्शन है सेम इसकी भी वही फंक्शन है। और ये जो जॉयस्टिक है ना, ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है फॉर प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है और मॉनिटर पे कर्सर की पोजीशन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब हम गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर पे। एक जॉयस्टिक जो होती है ना, वो ये एक स्टिक जैसी होती है, ठीक है, जिसको स्फेरिकल बॉल होती है, नीचे वाले एंड पे स्फेरिकल बॉल होती है, ऊपर स्टिक जैसी होती है। तो ऊपर एट लोअर एंड एज वेल एज एट जस्ट अपर एंड, एक तो नीचे भी एक बॉल जैसी होती है और ऊपर भी एक बॉल जैसी होती है, बीच में एक स्टिक जैसी होती है। तो फिगर में आपको दिखाऊंगी अभी। The lower spherical ball moves in a socket. The joystick can be moved right or left, forward or backward. जैसे गाड़ी का गियर होता है ना, आपने देखा होगा ना, जैसे हम गियर चेंज करते हैं गाड़ी का, उसी जैसा होता है जॉयस्टिक। उसको हम आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी, दाएं भी और बाएं भी। गेम खेलने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। The electronic circuitry inside the joystick detects and measures the displacement of the joystick from its central position. This information is sent to processor. अब ये कैसे इनपुट लेता है, जैसे सेंट्रल पोजीशन ये है जॉयस्टिक की, अब जॉयस्टिक को हमने यहाँ लिया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो दिखता है कि डिटेक्ट करता है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट पे है, ये किस डायरेक्शन में है और कितनी डिस्टेंस पे है। यहाँ पे भी देखता है, ऐसे भी देखता है, ऐसे भी देखता है, वही इंफॉर्मेशन प्रोसेसर को जाती है। तो ये जॉयस्टिक है। इसके बाद हम देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन यूज होता है, इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ डिस्प्लेड मेनू ऑप्शन ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पे मेनू ऑप्शन वहाँ पे होता है मेनू, उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ फोटो सेंसिटिव टू पेन लाइक डिवाइस। तो ये फोटो सेंसिटिव होता है, लाइट की थ्रू ये काम करता है। इट इज कैपेबल ऑफ सेंसिंग अ पोजीशन ऑन द मॉनिटर व्हेन इट्स टिप टचेस द स्क्रीन। तो जब हम ये पेन इस्तेमाल, आपने देखा होगा वो लाइट पेन आते हैं आजकल, तो ये लाइट पेन जब हम स्क्रीन पे डालते हैं तो ये स्क्रीन को जब टच करते हैं तो ये सेंस होती है इसकी पोजीशन, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और जब हमें कोई मेनू ऑप्शन मॉनिटर पे सिलेक्ट करना होता है, कुछ भी उसमें चेंज लानी होती है, तो हम लाइट पेन के इस्तेमाल से करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर आर अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ये भी इनपुट डिवाइस है। दे आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। आप डायरेक्टली उस मशीन पे कागज़ रखते हो तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर में वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता है।
The main advantage of direct entry information is that users do not have to type the information. आप देखो ये जो स्कैनर होता है इसकी मशीन ऐसी होती है, ऊपर से इसका ढक्कन भी होता है, ऐसे आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखते हो, ये डायरेक्टली खुद ही मशीन में सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, आपको टाइप नहीं करनी पड़ती है, तो आपका टाइम भी बच जाता है. दिस प्रोवाइड्स फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डेटा एंट्री. और ना ही कोई एरर होता है और ना ही स्लो प्रोसेस होती है. एक तो प्रोसेस भी फास्ट होती है और जो है कोई एरर भी नहीं होता है स्कैनर के थ्रू. ठीक है, यहाँ तक समझ आया. उसके बाद एक और इनपुट डिवाइस है, दैट इज़ वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम. वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक माइक्रोफोन होता है या टेलीफोन दैट कन्वर्ट्स ह्यूमन स्पीच इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. जो ये वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम है, इसमें ये एक इनपुट डिवाइस है, इसमें माइक्रोफोन होता है या टेलीफोन होता है जो जैसे हम कुछ बोलते हैं वो हमारी स्पीच को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. और जो सिग्नल पैटर्न हमें ऑब्टेन होता है ये कंप्यूटर को भेजा जाता है जहाँ पे इसको ये मैच करता है. इस कंप्यूटर में प्री स्टोर्ड पैटर्न्स होते हैं इनपुट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए. जैसे हमने बोला कि वॉइस पे हम आपकी वॉइस से कोई चीज़ खुलेगी, वो क्या कैसे खुलता है, हमने ऑलरेडी वॉइस रखी होती है कंप्यूटर में. और फिर जो वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, जब भी कोई वहाँ आता है तो दरवाज़ा वॉइस पे अगर खुलेगा, फॉर एग्जांपल आपने बोला डोर को ओपन करो, तो वहाँ पे वो वॉइस माइक्रोफोन के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है. वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कंप्यूटर को मिलती है और कंप्यूटर में ऑलरेडी जो वॉइस इलेक्ट्रिक सिग्नल हमने रखी होती है उस इंसान की, वो मैच करता है. तो अगर वो मैच हो गई दैट मीन्स वही इंसान है जिसको अलाउ करना है. अगर मैच नहीं हुई तो वो इंसान नहीं है, तो इसलिए भी ये यूज़ होता है ऐसी चीज़ों में. ठीक है, और जैसे हमने प्री स्टोर्ड पैटर्न्स रखे होते हैं कंप्यूटर में, उनको हम वोकेबलरी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं. जैसे हमें 10 आदमियों का एक ग्रुप बनाना है, उन्हीं 10 आदमियों को एंट्री मिलनी चाहिए, तो हम प्री रिकॉर्डेड पैटर्न्स रखेंगे, तो फिर हम उसको वोकेबलरी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, उसको उसके साथ मैच करते हैं. ठीक है, तो सिस्टम को जो है इसको ट्रेन किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर टू बी प्रेजेंट इन द वोकैबुलरी. और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे. पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है जो आपको बोलनी है और वहाँ पे आपका जो है मैच कराया जाएगा. ये देख लीजिए, ये जॉयस्टिक है. बराबर मैंने आपको बोला ना, गाड़ी का जो गियर होता है उस जैसा होता है. नीचे भी एक बॉल है, ऊपर भी एक बॉल है. इसको आप यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ और यहाँ ले जा सकते हैं. सो दिस इज़ द जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस जो गेम्स खेलने के लिए हेल्प यूज़ होती है. ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये स्कैनर है. क्या है? स्कैनर है. यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट रखेंगे, यहाँ पे ये ढक्कन बंद होगा तो ये रीड करता है. तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है. देख लीजिए, ये सॉर्ट ऑफ फोटो स्टेट मशीन जैसी होती है स्कैनर. ठीक है, इसके बाद आता है OMR. देखो स्कैनर आपने देख लिया अच्छे से. इसके बाद आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर. ऑप्टिकल मार्क रीडर और स्पेशल स्कैनर्स. ये भी स्कैनर है लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ स्कैनर जो हमें प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेंसिल और पेन रिकॉग्नाइज करता है कि फॉर एग्जाम्पल इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू मार्क योर आंसर्स ऑन द स्पेशल सीट बाय डार्कनिंग अ स्मॉल स्क्वायर यूजिंग पेन और पेंसिल. जैसे कि आपको एक पेपर मिलता है, आंसर बुक मिलता है, आप उसमें जो है डार्क करते हो एक सर्कल को. जैसे आपके पास ABCD ऑप्शंस होते हैं, नीचे गोल बना के होते हैं. जो आपका सही ऑप्शन होगा आप उसको डार्क करोगे, है ना, पेन या पेंसिल से. तो ये आंसर शीट्स कंप्यूटर में डाली जाती हैं यूजिंग ऑप्टिकल मार्कर रीडर. द कंप्यूटर कैन देन इवेलुएट द आंसर शीट्स द यूज ऑफ. बेसिकली हमने ऑलरेडी इसमें डाला होता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो भी मैच कराता है फिर इसने कौन सा मार्क सही किया कौन सा गलत किया है. तो ये सिर्फ इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रेडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट. इन फैक्ट एनी इनपुट डेटा दैट इज इन द नेचर ऑफ चॉइस और सिलेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड फॉर OMR इनपुट. जो भी इस फॉर्म में डेटा होगा ना वो भी हम मैच करा सकते हैं, उसका भी देख सकते हैं OMR से. ज़रूरी नहीं कि बस आंसर शीट्स ही हम देखते हैं. ठीक है, OMR focuses light on the page being examined and the light pattern reflected
फ्रॉम द डार्क मार्क्स इज देन डिटेक्टेड। तो OMR मशीन में क्या होता है, पूरी लाइट पूरी पेज पे लाइट डाली जाती है, और आपको पता है जब कहीं जगह पे ऐसे लाइट डाली जाती है वहाँ से रिफ्लेक्शन आती है ना, तो वाइट पेपर जो होगा उससे एक तरह की रिफ्लेक्शन आएगी, और जो डार्क गोल्स होंगे ना उससे दूसरी तरह की रिफ्लेक्शन आएगी। तो वो मैच कराया जाता है हमारी जो आंसर की ID हमने फीड की होती है उसके साथ। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही OMR क्या कहता है, मार्किंग करता है। ऐसे आप ये गोल भरते हो ना, ऐसे डार्क स्पॉट्स करके आंसर्स, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा बार कोड रीडर। जब आप मॉल्स में जाते हैं वहाँ पे आप बहुत सारी कुछ खरीदते हैं अपने उस बास्केट में, फिर वो बास्केट ले जाती है काउंटर पे, और काउंटर पे जो बंदा होता है ना वो एक मशीन, उसको एक वो सॉर्ट ऑफ जैसे हेयर ड्रायर होता है ना वैसा होता है, वो उसको करता है लाइट से डिटेक्ट और प्राइस करता है, वो कंप्यूटर में चला जाता है और आपकी बिल बनती है। तो बार कोड रीडर क्या होता है, ये स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं बार कोड पढ़ने में। बारकोड इज अ स्पेशलाइज्ड कोड यूज्ड फॉर फास्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम्स। ये एक स्पेशलाइज्ड कोड है जिससे आप बारकोड इज अ स्पेशलाइज्ड कोड, ये एक स्पेशलाइज्ड कोड होता है यूज्ड फॉर फास्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम्स। इससे हमें पता चलता है कि ये आइटम कौन है और कितने पैसे में। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल लाइंस नोन एज बार्स। इसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बार्स बोले जाते हैं। ये देख लीजिए नीचे इसमें कितनी लाइंस है, बहुत सारी लाइंस है, कुछ मोटी है कुछ पतली है, बहुत सारी लाइंस है जिनको हम बार्स बोलते हैं, है ना। चले, द एक्चुअल कोडिंग ऑफ द बार इज द विड्थ ऑफ द बार। ये मोटी है, ये पतली है, इसी में इसमें कोडिंग है कौन सी लाइन पतली रहेगी कौन सी लाइन मोटी रहेगी। नॉट द हाइट, तो हाइट का यहाँ पे इशू नहीं होता है। ये जो विड्थ होती है ना इनके थिकनेस और थिननेस, इसी में कोड होता है बेसिकली, ठीक। These are primarily used for identification of goods such as books, postal packages, baggages, etc. एक तो इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सी चीज़ है। अगर आपको बाहर से पैकेट पे ये बार लगा के होता है, आप उसको बार कोड रीडर से पढ़ोगे, ये कोड कन्वर्ट होगा और आपको वहाँ से कंप्यूटर पे आएगा ये कौन सी चीज़ है अंदर और इसका जो है प्राइस क्या है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या हाइट मैटर करती है इनको बार्स की? नहीं, इनकी सिर्फ विड्थ मैटर करती है। ये कितना मोटा कितना पतला, ये एक रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट चीज़ों को, ठीक है। सो दैट इज द बार कोड रीडर। इसके बाद होता है MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मतलब होता है डिटेक्ट्स द स्पेशल एनकोडेड कैरेक्टर्स ऑन बैंक चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप्स। आफ्टर डिटेक्टिंग द एनकोडेड कैरेक्टर्स द MICR कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल डेटा फॉर द कंप्यूटर, ठीक है। बैंक चेक विल बी प्रोसेस्ड यूजिंग MICR डिवाइस। अब आप बोलो अगर हमें मैनुअली करना पड़े तो अब हमारे पास बैंक्स पे क्या होता है, MICR होता है, वहाँ पे कोडेड फॉर्म में लिखा होता है बैंक चेक्स या डिपॉजिट स्लिप्स पे, उनको रीड करता है ये MICR, उनको रीड करता है और फिर वो इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में डाल देता है। उसके बाद बात आती है वेब कैमराज की। A web camera allows a computer to accept input just by focusing on an object. The camera is focused on the input object to take a picture of the object. Pictures so taken can be transferred over the network to a distant place. ये जो वेब कैमरा होता है ना, ये हमारे कंप्यूटर को अलाउ करता है टू एक्सेप्ट इनपुट जस्ट बाय फोकसिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये जो वेब कैमरा होता है, ये कैमरा फोकस करेगा उस ऑब्जेक्ट पे, तो वैसे इनपुट एक्सेप्ट करता है और ये पिक्चर लेता है उस ऑब्जेक्ट की, और वो पिक्चर जो है पूरे नेटवर्क पे आप कहीं पे भी भेज सकते हो, और कहीं पे भी आप बैठे हुए हो आप अपने कंप्यूटर पे वो पिक्चर देख सकते हैं जो इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है। वॉइस कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। इवन कैमरा के साथ साथ आप पिक्चर के साथ साथ वॉइस भी ट्रांसमिट कर सकते हो नेटवर्क पे, ठीक है। Thus, 2 or more persons can talk and see one another in this way. This method is used in video conferencing. जैसे वेब कैम, सिंपली मैं आपको बताऊंगी, वेब कैम जो कैमरा है ना वो आप पे फोकस करता है। जब आप सिस्टम के सामने बैठते हो तो वेब कैम का कैमरा आप पे फोकस कर रहा होता है, और अगर आप नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, उस टाइम पे जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे आपकी जो है फोटो जाएगी, आपकी इमेज जाएगी, आपकी आवाज़ भी चली जाएगी, है ना, पिक्चर एज वेल एज वॉइस, तो आप बात भी कर पाते। तो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो वेब कैम के थ्रू ही होता है, कैमरा के थ्रू। वो भी एक इनपुट डिवाइस है ना, जैसे आपसे वो इनपुट ले रहा है, आप एज एन इनपुट हो, आपकी पिक्चर भेजी जा रही है, आपकी वॉइस भेजी जा रही है, और कोई भी किस दुनिया के किसी भी कोने में है वो देख पाता है आपको, ठीक है। ये बैंक
चक है, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे कोड है ना, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स है। ये बैंक वाली जो कंप्यूटर्स है खुद समझते हैं, इसको कन्वर्ट किया जाता है फिर ये कौन सी किस तरह की चक है क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स। अच्छा, वीडियो कैमरा का भी तो पता ही है आपको, वो कंटिन्यूसली पिक्चर्स लेता है जिससे वो एक वीडियो जैसा बनाता है, और ऑडियो भी। और ये भी आजकल तो वीडियो कैमरा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और इवन इंटरनेट की वजह से वीडियो और जो फ़ोटोज़ है उनका ज़्यादा, वेब कैम्स या वीडियो कैमराज उनका ज़्यादा अभी चलता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, है ना। तो ये इनपुट डिवाइसेस हमने देखे, अपार्ट फ्रॉम द मेन टू इनपुट डिवाइसेस ऑफ दिस कीबोर्ड एंड माउस, उसके अलावा जो इनपुट डिवाइस होते हैं। उसी तरह से हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस और देखेंगे। आउटपुट डिवाइसेस जो वो आपको पता है वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें क्या करते हैं, रिजल्ट्स दिखाते हैं, शो करते हैं इंफॉर्मेशन फिर मॉनिटर पे, या अगर आपको प्रिंट करना होगा फिर प्रिंटर के थ्रू आप पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। कुछ जैसे मॉनिटर का हमने पढ़ा एज एन आउटपुट डिवाइस, लेकिन कुछ और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं। जैसे हम प्रिंट कराते हैं तो उसमें भी वो हमारा रिजल्ट ही आता है, आउटपुट ही आता है। प्लॉटर जैसे होता है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, आपको पता है जब हम क्लासरूम्स में पढ़ते हैं आजकल प्रोजेक्टर्स पे पढ़ाते हैं टीचर्स, वो एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है ना। या स्पीड सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर। देखिए प्रिंटर्स की अगर हम बात करेंगे, ये प्रिंटर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है परमानेंट रीडेबल फॉर्म में, पेपर पे आपके पास आ जाती है, आपके हाथ में चीज़ आ जाती है। हमारे पास प्रिंटेड आउटपुट्स मिलते हैं रिजल्ट्स के, चाहे प्रोग्राम्स हो, चाहे डेटा हो, चाहे रिजल्ट हो, है ना। प्रिंटर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड अनदर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, अब हम देखेंगे इन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म यूज होता है, दैट कॉजेज हैमर्स और पिन्स टू स्ट्राइक अगेंस्ट अ रिबन एंड पेपर टू प्रिंट द टेक्स्ट। बेसिकली वहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म इसलिए यूज होता है, वहाँ पे जो हैमर्स या पिन्स होती है ना, वो रबर पे स्ट्राइक करती हैं, हमें किस किस जगह स्ट्राइक करना है, और पेपर पे क्या पड़ता है, प्रिंट पड़ता है टेक्स्ट का। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है ये बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म यूज करते हैं। मैकेनिकल इसमें इसीलिए वर्ड आया क्योंकि पिन स्ट्राइक करती है रबर को, ठीक है, और रबर से फिर पेपर पे इम्प्रेशन पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है उस जगह पे, तो वो प्रिंट करता है टेक्स्ट। तो इसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर हाथ में पेन है, जहाँ पे भी मैं प्रेशर डालूंगी पेपर पे वहाँ पे भी डॉट पड़ेगा, जहाँ पे नहीं डालूंगी वहाँ पे डॉट नहीं पड़ेगा। तो इम्पैक्ट में डाल रही हूँ ना इसको, तो यही सॉर्ट ऑफ है इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म यूज होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के फर्दर दो टाइप्स है, क्या क्या है, एक तो है लाइन प्रिंटर और दूसरा है कैरेक्टर प्रिंटर। तो सबसे पहले हमने देखा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे आपको एक रिजल्ट मिलता है, हाथ में प्रिंटेड फॉर्म में पेपर पे हार्ड कॉपी मिलती है। दूसरा फिर हमने देखा प्रिंटर्स के दो तरह होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म यूज होता है, और इम्पैक्ट प्रिंटर्स के इन टर्न दो और किस्में, एक तो है लाइन प्रिंटर और दूसरा है कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, अच्छा अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज करते हैं थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेजर बीम, inkjet technology for printing text. Usually a non-impact printer is faster than impact printer. देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो पहले ज़माने की तरह वो नहीं यूज़ करता है, पहले पिन से रबर पे इम्प्रेशन पड़ेगा, रबर से पेपर पे पड़ेगा, फिर उस पर एक प्रिंट होगा, नहीं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थर्मल मतलब टेम्परेचर, केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक या लेज़र बीम का इस्तेमाल या इंकजेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, ये फास्टर होता है, ये तेज काम करता है दैन इम्पैक्ट टाइप। ठीक है, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है ना, इसके अंदर से और दो किस्में, इसका एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंट और दूसरा है थर्मल प्रिंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और मैग्नेटिक सिग्नल्स की वजह से प्रिंट होता है, दूसरा टेम्परेचर के बेस पे प्रिंट होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फास्टर है दैन इम्पैक्ट प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अलग से दो टाइप्स है अंदर से, एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और दूसरा है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई।
अच्छा, 4 टाइप से इसके, सॉरी 4 टाइप से। और आपको पता है जो इम्पैक्ट प्रिंटर है पहले वो हुआ करता था और उससे फास्टर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अंदर से टाइप से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, और इसी के साथ आप याद रख लो इंक जेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। क्योंकि विद टाइम टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, प्रिंटर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे पास ऐसे प्रिंटर्स होने चाहिए जो विद इन नो टाइम, विद इन सेकेंड्स में थाउजेंड्स ऑफ पेजेस प्रिंट करें। ठीक है, तो इसलिए पहले तो इम्पैक्ट प्रिंटर था, देखा हमने, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट, और नॉन इम्पैक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, उसके बाद टेम्परेचर के बेस पे जब प्रिंट होता है थर्मल प्रिंटर, और उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, और अब लेज़र टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ होती है तो लेज़र प्रिंटर। ठीक है, तो 4 टाइप से ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये किस कैटेगरी में आती है? नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स में, है ना। दे प्रिंट 1 पेज एट अ टाइम। बेसिकली देखो, कुछ ऐसे प्रिंटर्स होते थे जो एक लाइन एक टाइम पे प्रिंट करते थे, कुछ ऐसे होते जो एक करेक्टर एक टाइम पे प्रिंट करते थे। ये लेज़र प्रिंटर जो है ना, ये एक पेज एक टाइम पे प्रिंट करते हैं। दीज प्रिंटर्स यूज लेज़र और सम साइट ऑफ लाइट सोर्स टू प्रोड्यूस इमेज और ना फोटो सेंसिटिव ड्रम। ये लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेज़र का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट को प्रोड्यूस करने में। The computer controls the laser beam to turn it on and off when it is sent back and forth across the drum। तो एक फोटो सेंसिटिव ड्रम होता है, तो कंप्यूटर कंट्रोल करता है कि हमें लाइट कब ऑन करनी है, लाइट कब ऑफ करनी है। तो इस लाइट के ऑन ऑफ पैटर्न पे एक इमेज प्रोड्यूस होती है फॉलोइंग द रेस्टर स्कैन प्रिंसिपल। इसमें एक प्रिंसिपल यूज होता है, रेस्टर स्कैन प्रिंसिपल। ठीक है, द लेजर एक्सपोज्ड एरियाज अट्रैक्ट टोनर एंड इंक पाउडर। तो जहाँ पे भी लेजर एक्सपोज होता है एरियाज में, वो एक क्या, वहाँ पे क्या आता है? टोनर होता है, इंक पाउडर होता है। देयर आफ्टर द ड्रम ट्रांसफर्स द टोनर टू द पेपर। तो ड्रम क्या करता है? ये टोनर पेपर पे लगा देता है। द पेपर देन मूव्स टू अ फस्टिंग स्टेशन वेयर द टोनर the paper then moves to a fusing station where the toner is permanently fused to on the paper with heat or pressure। और जो टूनर है ये पेपर पे लग जाता है, चाहे हीट की वजह से या प्रेशर की वजह से। आफ्टर दिस द ड्रम इज डिस्चार्ज एंड क्लीनर। देखो लेज़र में क्या होता है, पेपर पे लाइट पड़ती है, पहले वो ड्रम पे पड़ती है, फिर और जहाँ जहाँ पे एक्सपोज हुआ आता है पेपर, किसको? पेपर पे जहाँ जहाँ लेज़र एक्सपोजर हुआ होता है ना, तो वहाँ पे वो इंक पाउडर लगती है ड्रम के थ्रू। फिर जब ये इम्प्रेशन पड़ता होगा, वहाँ पे प्रिंट आता होगा, तो ड्रम फिर निकल जाता है, डिस्चार्ज होता है और क्लीन होता है। नाउ द ड्रम इज़ रेडी फॉर प्रोसेसिंग द नेक्स्ट पेज। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होता है। इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है? रास्टर सेकेंड प्रिंसिपल यूज़ होता है। ठीक है, The laser printers are quiet and they produce high quality output। इन प्रिंटर्स में शोर नहीं होता है और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। These printers are expensive and require periodical maintenance। लेज़र प्रिंटर्स लेकिन क्या होते हैं? महंगे होते हैं और उनको हमें मेंटेन करना पड़ता है, रेगुलरली इनको चेक करना पड़ता है। लो स्पीड लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस 10 पेजेस और मोर पर मिनट एंड आर यूज्ड विद माइक्रो कंप्यूटर्स। ये जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं ना, उनमें जो लो स्पीड लेज़र प्रिंटर होते हैं ना, वो 10 पेजेस या उससे ज़्यादा पर मिनट प्रिंट करते हैं और उनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। जो हाई स्पीड लेज़र प्रिंटर्स होती है ना, वो तकरीबन 300 पेजेस पर मिनट क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं, और उनको हम मिनी और लार्ज कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे प्रिंटिंग चाहिए। लेज़र प्रिंटर्स हैव बिकम पॉपुलर फॉर वॉल्यूमिनस प्रिंटिंग वर्क। दे आर मेनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्क। तो लेज़र प्रिंटर्स को जो है वो बहुत फेमस हुए हैं। आप लोगों को पता, अगर हमें बुक पब्लिश करनी होती है तो कितना ईजी है आजकल, है ना। तो लेज़र प्रिंटर कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल करता है? वो करता है रास्टर स्कैन प्रिंसिपल इस्तेमाल, और इंक पाउडर इसमें इस्तेमाल होती है, और लाइट की वजह से, लेज़र बीम्स की वजह से इसमें पूरा जो है प्रोसेस चलता है। तो लेज़र प्रिंटर यहाँ पे इसकी शक्ल यहाँ पे दी गई है। दिस इज़ द लेज़र प्रिंटर। यहाँ पे आप पेपर डालते हो, प्रिंट होके यहाँ से निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लॉटर्स की। प्लॉटर्स आर आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस। ये भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रिसाइज एंड गुड क्वालिटी ग्राफिक्स एंड ड्राइंग्स अंडर कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर। जब हमें एक पर्टिकुलर प्रिसाइज अच्छी क्वालिटी वाला ग्राफिक बनाना होता है, ड्राइंग निकालनी होती है, तो कंप्यूटर उसको कंट्रोल करता है, तो हम प्लॉटर इस्तेमाल करते हैं। दे यूज़ इंक पेन और इंक जेट टू ड्रॉ ग्राफिक्स और ड्राइंग्स। ये इंक पेन या इंक जेट यूज़ करते हैं ड्राइंग्स या ग्राफिक्स बनाने के लिए। इधर सिंगल कलर और मल्टी कलर पेन्स कैन बी एम्प्लॉयड। या हम सिंगल कलर पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मल्टी कलर पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है जो पीसी के साथ कनेक्टेड होता है, यूज्ड टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ लार्ज स्क्रीन। यहाँ पूरे एक प्रोजेक्टर का हम स्क्रीन बनाते हैं, एक पूरा दीवार ही बना सकते हैं, पूरा एक बड़ा क्लॉथ स्क्रीन भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा जब बहुत बड़ी क्लास होती है तो प्रोजेक्टर लगाते थे टीचर, और बहुत पूरे वॉल पे ही वो आ जाता था, तो सारे बच्चे ऐसे से देख पाते थे। द इन्फॉर्मेशन इज दस व्यूड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो बहुत सारे बच्चे जब होंगे या बहुत सारे लोगों को जब एक साथ कोई चीज़ दिखानी होती है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर स्क्रीन पे तो सबको नहीं दिखेगा, तो हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं बड़ी एक स्क्रीन पे, जैसे कि कोई बड़ी दीवार होती है उसको हम एक स्क्रीन बनाते हैं, तो प्रोजेक्टर के मदद से सारे लोग देख पाते हैं। यूजुअली हम कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है ना सारे लोगों के सामने, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। द प्रेजेंटर कैन डायरेक्टली पॉइंट टू मार्क और एडिट द डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। तो उसमें एलिजिबिलिटी होती है, अगर आप वहाँ पे कोई एडिट करोगे, मार्क करोगे तो सबको दिखेगा, ठीक है। जब आप कर रहे होगे तो वो पूरा वॉल पे आएगा, आप दिखाओगे, आप स्लाइड चेंज करोगे, ठीक है। ऑडियो, वीडियो, इमेज एंड एनिमेशन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन अ पीसी एंड यूजिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर द प्रेजेंटेशन कैन बी मेड मोर लाइवली एंड इंटरेस्टिंग। तो इसमें प्रेजेंटेशन में सिर्फ ये पीपीटी सिर्फ एक कोई टेक्स्ट नहीं आप सिर्फ दिखा सकते हो लोगों को, उसमें आप ऑडियो फॉर्म में भी दिखा सकते हो और वीडियो फॉर्म में भी, कोई इमेज हो, कोई एनिमेशन हो, कोई वीडियो हो, वो भी आप प्रोजेक्टर पे चला सकते हो। सो ये देख लीजिए, ये प्रोजेक्टर इवन अगर इससे भी बड़ा, जैसे कोई रूम है ना, उसका एक वॉल है, उस पर अगर प्रोजेक्टर की लाइट पड़ेगी ना वो पूरा स्क्रीन बन जाता है। ये प्लॉटर है, सॉरी ये प्लॉट, दिस इज प्लॉटर, ग्राफिक इमेज दिखा रहा है ना ये बना के। तो जैसे कि जब हम लैब में जाते थे और हम कंप्यूटर्स पे होते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे और हर एक अपने अपने सिस्टम पे होते थे, तो कंप्यूटर लैब में एक एक अलग अलग छोटी छोटी लैब्स बनी होती है, तो तकरीबन 30-40 कंप्यूटर्स होते थे। अब अगर कभी टीचर बोलता था 2 सेक्शंस को मिला के हम यहीं पे क्लास भी ले लेंगे, आपको मैं थ्योरी भी यहीं पे समझाऊंगी और फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो अब एक रूम में 30 ही कंप्यूटर्स है, तो बाकी बच्चे क्या करते। फिर हमें बोला जैसा आप लैब में वहीं नीचे बैठो, और जो एक कंप्यूटर लैब की एक जो दीवार होती थी, दरवाजे के पास ही दीवार होती थी, वहाँ साइड से कंप्यूटर नहीं होता था कोई, वो खुला होता था वो वॉल, वो दीवार, तो उस पर लाइट डाल के टीचर क्या करता था, हमें वहाँ पे थ्योरी पार्ट पढ़ाता था उसी प्रोजेक्टर के थ्रू, या दिखाता भी था कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट को आप कैसे चलाते हो। तो इससे मुझे भी याद आ रहा है कि जब हम व्हेन आई वाज डूइंग द कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो उस टाइम पे जब हमें टीचर्स प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके हमें सिखाते तो बहुत मज़ा ही आता था, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती थी और आपको टीचर वहीं पे समझाते थे सबको कि आप कहाँ पे कौन सा चीज़ सेलेक्ट करना है, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। उससे फिर आपको ईजी होता था अपने अपने सिस्टम्स पे जाके फिर वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्पीच सिंथेसाइजर की। स्पीच सिंथेसाइजर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स टेक्सुअल डेटा इनटू स्पोकन सेंटेंस। अगर आपके पास टेक्स्ट है वो बोलेगा। आजकल आपने देखा होगा कि फ़ोन्स में भी ये प्रॉपर्टी आई है कि अगर आप कुछ मैसेज आ रही है वो पढ़ के आपको सुनाता है। टू प्रोड्यूस द स्पीच द बेसिक साउंड यूनिट्स कॉल्ड फिनोमस आर कंबाइंड। द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट आर कंबाइंड टू फिनोमस। Phonemes amplified and output through the speaker attached to a computer। तो ऑब्वियसली स्पीच के भी एक वो फोनेटिक्स एंड फोनीमीज होते हैं, उनको कंबाइन करके फिर एम्पलीफाई करके उसका वो बढ़ा के ग्राफ, ठीक है, फिर उसको एक स्पीकर होता है अटैच करके किसको, कंप्यूटर को, मैंने आपको दिखाया भी लास्ट टाइम, वो सारा टेक्स्ट कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हम स्पीच को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही टेक्स्ट को एम्पलीफाई करके फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू फिर वापस इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, स्पीच में। स्पीच सिंथेसाइजर फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन ट्रीटिंग ब्लाइंड और डम्ब पीपल। जो अंधे लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, इसमें बहुत ज़्यादा उनके लिए जो एप्लीकेशन है, हम उनको कैसे ट्रीट कर पाते हैं ना। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी रीड आउट टू द ब्लाइंड पीपल यूजिंग द स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है। जैसे को ब्लाइंड लोग होते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो टेक्स्ट को जब आप कन्वर्ट करोगे इससे, तो उनके लिए आसानी होगी ना, उनको कुछ देखना नहीं है, उनको बस सुनना है ना। उनके लिए एक अलग से लैंग्वेज भी आई है, लेकिन
इस ऐसे भी अगर आप टेक्स्ट को स्पीकर्स के थ्रू सुनाओगे तो जो ब्लाइंड लोग होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वैसे वो लोग जो बात नहीं कर पाते हैं वो इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे और उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, स्पीच में, है ना। अब जो सुन नहीं पाएगा वो क्या करेगा, वो टेक्स्ट के थ्रू हमें बताएगा तो वो आवाज़ बन के बाहर आएगी। अब जो देख नहीं पाएगा वो वो टेक्स्ट जो है वो बोलेगा कुछ और उसको वो टेक्स्ट फॉर्म में चला जाएगा, या टेक्स्ट इसमें स्पीच में चला जाएगा तो वो सुनेगा। तो ऐसे लोग जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, जिनको या तो उनको दिखाई नहीं देता या तो वो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि आज ब्लाइंड पीपल भी यूज़ कर पाते हैं और ऐसे भी जो डेफ एंड डम होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आई थिंक यहाँ तक आज इस लेक्चर में रखेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर मेमोरी वाले टॉपिक पे चले जाएंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू आर कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा आज का सेशन और आपको कितना समझ आ गया। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।